यहाँ पे एज एन आपके पास खुद के पास जॉब नहीं थी, हाँ। खुद के पास कमाने के पैसे नहीं थे, और अब आप यहाँ पे 250 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हो। जो हम काम करते थे कारपेट का, वो ठेकेदार तो हमारे को पैसे नहीं दे रहे थे। जो भी मेरे को काम मिलता था वो करती थी, कि मैं मेरे बच्चों को पालना था मेरे को। मेरे पास में 10 रुपए नहीं थे, तो मेरे को मेरा उस टाइम का खर्चा था 10,000 का। अच्छा। हाँ। तो 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं थे, तो किसी के पास में मैंने बातचीत करके काफी कोशिश करने के बाद में कोई मैंने लोन लिया 10,000 का। एनके सर भाई साहब है जयपुर कंपनी के, तो वो आए थे हमारे उससे बात करने के लिए। तो वो बोला कि मैं नहीं मिली थी, तो वो ऐसे बोला कि ये लड़की कौन है, मैं उससे मिलके जाना चाहता हूँ। तो मेरे पास में 2 लोगों से स्टार्ट होके मेरे पास में 6-7 लोग हो गई। अच्छा, 30 कारीगर हो गए मेरे पास में। ठीक है। मतलब इस कंपनी की वजह से हम डिलाइट में भी 3 बार बैठ चुके। अच्छा। तो वहाँ पे हमने गौरी खान के साथ हमारी शूटिंग वगैरह हुई थी। गौरी खान जी के साथ। हाँ, वही शाहरुख खान से भी वहाँ पे आए थे, तो उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं थी। उनके साथ में क्या थे कि बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा थे। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर आपके एक टाइम का खाने का पैसा भी नहीं था। हाँ, ठीक है वो। और अभी का टाइम, अभी महीने में आपको कितना आप कमा लेते हैं? नमस्कार। नमस्कार शांति जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है। बहुत बढ़िया। हम मेरा एक छोटा सा पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट का और यूट्यूब चैनल का नाम है बीइंग बैटमैन पॉडकास्ट। इसका मतलब होता है कि आपके जो फियर्स हैं, जो आपके डर हैं, उनसे लड़ना। और जैसे कि मेरा डर था कि घूमना, ट्रैवल करना, ये मेरा डर था। तो उससे जीत करके मैं अभी पूरा अभी भारत ट्रैवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। लोगों से बात करना मेरा डर था, और उनसे उस डर को काबू करके मैं लोगों से बात भी करता हूँ, इंटरव्यूज लेता हूँ, ताकि उनको लोगों को दिखा पाऊँ। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मेरे डर थे, मैं धीरे धीरे उनके ऊपर विजय पाके या फिर उनको काम करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग जिन्होंने अपने डर के ऊपर काबू करके, या फिर अपनी ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है कुछ नया करने के लिए, तो ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो अपनी वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से उनको दिखा पाऊँ। ठीक है। तो आज हैं हमारे साथ शांति जी, जो अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर के आए हैं, महिलाओं के लिए खासकर। और उस बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, इस चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप क्या हैं, क्यों आए हैं अब इस दुनिया में, थोड़ा इस बारे में आप बताइए। इस दुनिया का तो खैर मेरे को पता नहीं, मैं क्यों आई हूँ जी। कि दुनिया का पता तो मेरे को यही है कि जो भगवान ने मेरे को यहाँ पे भेजा है, तो कुछ मतलब माध्यम से ही भेजा है जी। तो मैं इस घर में, मेरे 7 भाई थे। 7 भाई थे। और 7 भाइयों की मैं बहन थी, और उसमें 7 भाइयों के बाद में मैं हुई थी। तो मेरी मामा कहती है, मैं मेरे पिताजी को देखी नहीं थी, मेरे चाचा को भी नहीं देखी थी, लेकिन मेरी माँ कहती है कि तेरे को बहुत ही लाड प्यार किया करते। मैं जब 3 साल की हुई थी तो मेरे पापा खत्म हो गए। अच्छा। तो मेरे पापा की मेरे को शक्ल की भी याद नहीं है, मेरे चाचा की भी याद नहीं है। मेरा पिताजी और 2 भाई थे, हम 2 बहनें हैं, और मतलब 7 हमारे भाई है। तो इसी घर में हम पले बड़े हुए थे, इसी घर में हमारी सबकी शादियां हुई थी। सबका एक एक कमरा है इस घर में, सभी का एक एक कमरा है, सबका एक एक कमरा है। अभी जैसे जैसे उनकी शादी हो गई, जैसे जैसे बड़े हो गए, बच्चे हो गए, तो वो हमारे दादाजी की थोड़ी बहुत जमीन थी, वहाँ पे अपना अपना घर बना लिया। उनका भी बच्चे हैं, उनके बेटा भी है, उनके पोता पोती भी है। सबसे छोटी मैं ही, हम ही है। अच्छा। तो मैं 8वां नंबर की थी। तो मतलब सारों भाइयों के बीच में बहुत लाड चाव से रहती थी। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। जब 14 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, तो शादी को मेरे को ये पता चल रहा था कि मेरी शादी हो रही है। हम बहुत खुश थे कि, लेकिन शादी का मतलब नहीं था, पता नहीं था क्या क्या मतलब होता है शादी का। इसी घर में मेरी शादी हुई थी, मेरी बहन की शादी हो गई थी। हम ससुराल भी जा रहे थे। ससुराल जाने के बाद में पता चला कि उस टाइम पे तो भाइयों को और भतीजों को और भौजाई को और माँ बाप को सबको ही छोड़ना पड़ता है। ये पता ही नहीं था। अच्छा। तो शादी के बाद में हमारे को ससुराल जाना पड़ा। वहाँ पे मेरा मन ही नहीं लगता था कि बहुत, मेरा बचपन ऐसा ही था कि मैं काम, घर वाले के पास में काम धंधा करती नहीं थी, बहुत खेलती कूदती थी, दूसरों को भी ले जाती थी मैं। काम करती हुई लड़कियों को ले जाती थी साथ, तो हर लड़की काम करती वो चले जाती मेरे साथ, तो वो मेरे को डांट पड़ती थी उस टाइम। अच्छा। क्योंकि मैं उनको लेके जाती थी। मेरे को पता ही नहीं था कि हमारा
काम छूटेगा, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मेरे को कोई पता नहीं था। 16 साल की उम्र में मेरी बेटी हो गई। 16 साल में ही? ओह। मतलब वहां पे जाने के बाद में पति का कोई सहारा नहीं था। जो पति नहीं कमाते उसकी बीवी की कोई कदर नहीं होती। अच्छा। जिसका पति नहीं कमाता उसकी पत्नी की कोई कदर नहीं होती है। तो सब मेरे घर वाले मेरे पे, बेटा उसका नहीं कमाता था लेकिन मेरे पे ऐसे करते रहते थे। फिर मैं मेरे को फिर वो बात का बुरा नहीं लगता था कि पति भी कमाते हैं, वो करते हैं, पैसे कमा के लाके देंगे, वो मेरे को पता नहीं था कि मेरे से जो काम होता था मैं कर लेती थी। कारपेट का काम करती थी मैं बचपन से, यहाँ से भी तो बचपन कारपेट का काम करती थी, वहाँ पे भी कारपेट का काम करती थी। ऐसे करते करते पति, जो मेरे ससुराल में पति नहीं कमाते थे तो ससुराल में कर्जा था मेरे ससुर के, तो वहाँ पे ननद की शादी हुई और देवर की शादी हुई तो उसमें कर्ज देना पड़ता था। तो पति देते नहीं थे तो मैं अकेली, मेरे सिर के ऊपर आ गया था वो। तो फिर मेरे 16 साल की उम्र में लड़की हो गई थी। फिर लड़की होने के बाद में दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई। ऐसे करते करते 10-12 साल निकल गई। ओके। वहाँ पे मैं मेरा घर भी चलाती थी और मैं ठेकेदार का काम, जो ठेकेदार होते हैं ना काम, उनका मैं काम करती थी। काम करते करते वहाँ पे भी मैं 2 रूम चलाती थी मेरे ससुराल में। तो वो ठेकेदार का मैं जो काम कर रही थी वो काम पहले तो समय से पैसे दे रहे थे। एक दिन उनकी ऐसी दशा आ गई कि मेरा, हम कारपेट उतार उतार के दे रहे थे। अच्छा। कारीगरों को बैठा रहे थे तो वो पैसे नहीं दे रहे थे हमारे को। 15-20 हजार रुपये उनके सिर पे हो गए थे और मेरे कारीगरों के ऊपर मेरा कर्जा हो गया था। तो फिर मेरे को आखिरी में लूम बंद करनी पड़ी कि वो मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारा घर नहीं चल रहा है, बच्चे वो पैसे ही नहीं देंगे, मैं ही कमाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, मेरा घर बिल्कुल। ऐसे दिन आ गए ऐसे करते करते कि मेरे को सुबह का खाने की सोचने के बाद में शाम का सोचना पड़ता था, शाम की सोचने के बाद में सुबह का सोचना पड़ता था। ऐसी दिक्कत बहुत ज्यादा आ गई थी मेरे को। उस टाइम पे मेरी 4 लड़कियां थी। ऐसे करके मैं, मेरी माँ, जो मेरी माँ थी वो काम करती थी तो मैं मेरी माँ के पास में आती रोती थी। काफी बार मेरी माँ मेरे को अनाज भी दे देती थी, 1-2 दिन का आटा भी देती थी। और मैं जाती थी उस दिन की तो रोटी भी बना के दे देती थी, भाई तू शाम की जाके क्या बनाएगी। ऐसे करते करते मेरा भी टीचर तो ऐसे बोले कि इसको ऐसे करो, यहाँ पे लेके आ जाओ। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री एरिया है। तो जो हम काम करते थे कारपेट का, वो ठेकेदार तो हमारे को पैसे नहीं दे रहे थे। और जो फिर हमारा जो कारपेट करते थे 2007 की बात है, हमारा बिल्कुल ही खत्म हो गया था जयपुर जिले में, मतलब कहीं पे भी काम नहीं चल रहा। अच्छा। तो वो काम करते थे वो भी हम बेसहारा हो गया बिल्कुल। और मैं दूसरा काम पे जाऊं तो एक फसल कटाई का काम होता है तो वो 6 महीने में एक बार आता है, तो उससे मेरा घर नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। पैसे मांगने वाले बहुत सारे मांगते रहते थे, परेशान करते थे। उसके बाद मेरे भी ऐसे सोचे कि आप यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ पे आ गई मानपुरा गांव में, मेरा ससुराल तिगरे गांव में है। तिगरे गांव से मैं मानपुरा गांव में आ गई। मानपुरे गांव में आने के बाद में मेरे को, कभी मैंने फसल कटाई में गई, कभी मैंने जो चुना वठा काम होता है बेलदारी का बोलते हैं उसको, वो भी काम किया मैंने। काफी बार मैंने नरेगा में भी गई। जो भी मेरे को काम मिलता था वो करती थी कि मैं, मेरे बच्चों को पालना था मेरे को। तो ऐसे करके फिर एक दिन मैं जब नरेगा में जाके आ रही थी तो जो मैं जयपुर कंपनी में अभी काम कर रही हूँ उसका ब्रांच मैनेजर इस गांव के सर्वे करने आई। अच्छा, ठीक है। तो मैं उनसे मिली नहीं थी लेकिन काफी लोग ऐसे बोल रहे थे कि कोई ऐसा लड़का है जो कारपेट का काम देना चाहता है। ठीक है। तो मैं उनसे उनका फोन नंबर ली, उनसे मैं बात की। तो वो आए और बोले कि आपको जो जगह दिखानी है आप मेरे को। तो मैंने जगह दिखाई तो मतलब वो काम तो देना चाहते थे, वो क्यों सर्वे ऐसे ही कर रही थी कि मेरे को काम चलाना है। ठीक है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो हालत थी बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि काम कर पाएगी। और ऐसा लग रहा था कि बेटी माँ बाप के पास में कब तक रहेगी। अच्छा। तो ऐसे आईना बहाना बना के वो मेरे को मना कर दिया कि मैं, मेरे पास में रूम नहीं है और मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे पास टेंट शेड नहीं है। तो मैंने टेंट शेड लगवाने के लिए मेरे को काम करना था। तो मेरे पास में 10 रुपए नहीं थे तो मेरे को, मेरा उस टाइम का खर्चा था 10,000 का। अच्छा। हाँ। तो 1 रुपया भी मेरे पास में नहीं थे। तो किसी के पास में मैंने बातचीत करके काफी कोशिश करने के बाद में कोई मैंने लोन लिया 10,000 का। 10,000 का लोन लेके मैंने टेंट शेड लगवा के फिर बोली, वो रिश्ते में फूफा जी है मेरे, तो मैंने बोल दिया कि मेरे को 2 रूम चाहिए, दे दो फूफा जी, देखो आगे। तो वो आए और मतलब उनको विश्वास हो गया तो मेरे 2 रूम राजी राजी खुशी खुशी मेरे को देने के लिए हाँ कर दिए। ठीक है। जिस दिन हम मतलब
लूम स्टार्ट की थी उसी दिन 8 कारीगरों से मैंने बात कर ली थी। 8 कारीगर मेरे लिए तैयार थे और वो बोल रहे थे कि हम भी बैठ जाएंगे। तो उस दिन हमने काम स्टार्ट किया था। उस दिन एनकेजी सर हमारे भाई साहब, एनकेजी सर भाई साहब है जयपुर रक्स कंपनी के, तो वो आए थे हमारी उससे बात करने के लिए। तो वो बोला कि मैं नहीं मिली थी, तो वो ऐसे बोला कि ये लड़की कौन है, मैं उससे मिलके जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं 4 बजे तक हम काम करके हम कहीं चले गए थे। फिर मेरे को बुलाए, मेरे से मिले और मेरे से बात करके ऐसे बोल रहे थे कि तूने ये बता शांति भाई कि कंपनी तेरे को ढूंढी है कि कंपनी को तूने ढूंढी है। तो मेरे साथ में जो हकीकत बात थी भाई, मैंने कंपनी को ढूंढा है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने कंपनी को ढूंढा है। ठीक है। तो उस दिन से भाई साहब की कंपनी में काम करने से हर महीने तो हमारे पैसे आ रहे हैं, 10 तारीख के 10 तारीख पैसे आते हैं और हमारा मतलब अच्छे घर चलते हैं। काफी लोग फिर मेरे पास में अच्छे हर महीने पैसे देने लगे। तो उसके बाद में काफी कारीगर आने लगे हमारे पास कि हम भी काम करेंगे। तो मेरे पास में 2 लूमों से स्टार्ट होके मेरे पास में 6-7 लूम हो गई। अच्छा, 30 कारीगर हो गए मेरे पास में। ठीक है। मतलब मैं काम फंदे नहीं काटती थी, मतलब उनकी देखभाल में रहती थी। हर रूम में 12 लोग, 10 से 12? नहीं, एक लूम पे 5 लोग। एक रूम में 5 लोग? हाँ, तो मेरे यहाँ पे जैसे इस कमरे का हिस्सा है ना, वैसे वो भी हिस्सा है। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे मैंने दीवार तोड़नी पड़ी मेरे को। अच्छा। जगह के कारण मैं वहाँ पे भी 2 लूम लगाई। अच्छा, अरे फिर भी मेरे पास में जगह नहीं रही तो मैं गांव में लूमें देने लगी। ठीक है। तो हम ऐसे करते करते 2007 की बात है। भी हम मैं इस 15 साल में अंदर मतलब मेरे घर पति तो ऐसे थे कि मैंने पति की वजह से कुछ नहीं देखा, कभी गई नहीं ससुराल से मायके, मायके से ससुराल। लेकिन इस कंपनी की वजह से हम फ्लाइट में भी 3 बार बैठ चुके। अच्छा। तो फ्लाइट में बैठ के हम बेंगलोर गए थे, बेंगलोर से आए थे, बम्बई गए थे, बम्बई से आए थे। बम्बई गए तो वहाँ पे हमने गौरी खान के साथ हमारी शूटिंग वगैरह हुई थी। गौरी खान जी के साथ? हाँ, गौरी खान की जो कभी मैंने देखा नहीं थी उसको। और शाहरुख खान से भी वहाँ पे आए थे तो उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं थी। उनके साथ में क्या थे कि बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा थे। अच्छा। 8 बॉडीगार्ड थे तो उनसे डर लग गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है? हाँ। अच्छा, ओके। वहाँ पे काजल भी आई थी। तो उनसे भी मिले थे, बातचीत हुई थी हमारी। अच्छा। और हम अहमदाबाद भी जा चुके। और हम दिल्ली भी जा चुके। मतलब अच्छे अच्छे लोग ऐसे मिल भी चुके। अच्छे अच्छे लोग मेरे पास में आते भी हैं। तो मतलब हम ऐसे इस स्थिति से लेकिन काफी बार ऐसा होता था कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। काफी बार मेरे को खर्चा उठाने में बहुत दिक्कत आती थी। और मैंने भी अब भी फिर मेरे यहाँ आने के बाद में एक लड़की और एक लड़का और हो गया। 6 बच्चे हैं मेरे। अब 6 बच्चे हैं आपके? अब मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा। मेरे बच्चों को 3 लड़कियों की मैंने शादी कर दी। वो लड़की मेरी 15 पास है। अच्छा। और उनकी शादी कर दी। एक मैंने यहाँ पे पिलोट भी ले लिया। मतलब भी दिक्कत तो काफी आती है, लेकिन इस कंपनी में जुड़ के हमको जो सीख मिली है और हमारे को बहुत चीजें सीखने के लिए मिली है और हम जो लागू कर रहे हैं, हम भी लोगों से मिल रहे हैं। ऐसी भाई साहब हमारे लिए खैर और कंपनी से नहीं मिले, इसी कंपनी से मिले। पता नहीं, हाँ पता नहीं और कंपनी भी ऐसी होंगी या नहीं होगी, लेकिन हम इस कंपनी से जुड़ के हम बहुत ज्यादा खुश है। और मतलब हमारे को ऐसे नहीं लगता कि हमारे को कोई को सहारा की जरूरत है कि हम अकेले हमारे घर चला रहे हैं। अभी अब तक चलाते आए हैं और आगे भी हम ही चलाएंगे। ठीक है। और भाई साहब अभी जयपुर रक्स कंपनी ने हमारे लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है। हैप्पीनेस प्रोग्राम चल रहा है? हाँ, जो उसमें ध्यान वगैरह करते हैं हम। अच्छा। तो मैं लोगों को पास में ये पूछना चाहती हूँ कि हम 1 घंटा ऐसे इधर उधर बैठ के टाइम पास कर देते हैं कि हम कोई औरत आ गई तो उनसे बातें करने में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, फालतू ऐसे ऐसे उधर उधर टाइम लगा देते हैं। इनसे बढ़िया ध्यान वगैरह ये करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे बच्चों में भी बदलाव आता है, हमारे घर में भी बदलाव आता है और हमारी सोच में और मतलब हमारी सेहत में भी फर्क पड़ता है। तो हमारे लिए तो भैया बहुत बहुत अच्छी है कंपनी और ये फिटनेस प्रोग्राम भी अच्छे हैं। मैं भी लोगों तो ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये लोग भी ज्यादा टाइम नहीं खर्च करें। एक टाइम हमारा इस टाइम पे बहुत अनमोल है, तो इस टाइम का कदर करें, इस कदर को सही जगह पे लगाए। तो मैं अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर आपके एक टाइम का खाने का पैसा भी नहीं था? हाँ, ठीक है। वो और अभी का टाइम, अभी महीने में आपको कितना आप कमा लेते हैं आप? भैया देखो ज्यादा तो नहीं कमा पाते,
पहले हम कमाते थे 2-3 हजार रुपये कमाते थे, अच्छा अब 15 से 20, 25, 30 तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, 15 से 20, 25, 30 तक पहुंच जाते हैं आप। हाँ ठीक है, ये आपकी सैलरी है या फिर आज आप इसको आप भैया, काम करते मेरी हैं? इसमें आधी तो सैलरी है अच्छा। और आधी मेरी जो घर पे लूमे है उसका कमीशन आता है। उस लूमों को मैं देखभाल करती हूँ, मेरे अच्छा। पास में कारीगर काम करते हैं, ठीक है। आर्टिजन काम करते हैं। हम्म, और अभी मैं, पहले मैं खुद बंदा काटती थी, 5 साल से मैं सभी जो मेरे गांव में, अब इस गांव के अंदर 55 लूम है और 55 लूम है। 250 लोग मेरे साथ में है, 250 अरे वाह। औरतें मेरे साथ में है। हाँ, तो मैं उनको उनके पास में जाके सपोर्ट करती हूँ कि हमारे उस काम में क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं है। मैं क्वालिटी चेक करती हूँ। अच्छा, क्वालिटी चेक करने वाले को पता नहीं क्वालिटी सुपरवाइजर बोलते हैं। क्वालिटी सुपरवाइजर हाँ, कह तो सकते हो। मैं कारीगरों की हेल्प करती हूँ और काफी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, उनकी विजिट करवाती हूँ, उनके लिए देखभाल जो भी काम मेरे से होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन अब भी हमारा टाइम पास अच्छा हो रहा है। टाइम पास। हाँ एक ऐसा टाइम था जहाँ पे एजन आपके पास खुद के पास जॉब नहीं थी, हाँ खुद के पास कमाने के पैसे नहीं थे, और अब आप यहाँ पे 250 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हो। तो ये तो हाँ बहुत अच्छी बात है हाँ। कि आप इतना बड़ा जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया है महिलाओं के लिए। सारी महिलाएं ही हैं जो काम सारी करती औरतें हैं हैं? हमारे सारी पास औरतें ही में। हैं। हाँ। क्या अभी आपको औरतों के मामले में दिक्कत आती है? आपके अकॉर्डिंग जब आप गांव में बात करने जाते हैं कि लूम लगाना है, फिर औरतों को काम करने आएंगी, कुछ ऐसा कोई दिक्कत आता है उनके पतियों की तरफ से या फिर गांव की तरफ से कि नहीं करेंगी काम, ऐसा कुछ? नहीं भैया, काफी लोग ऐसे समझदार है, काफी लोगों को अंदर दिक्कत होती है। हाँ, जो पति किसी के ड्रीम करते हैं और करते हैं, उसमें अच्छा दिक्कत आती है। अच्छा। लेकिन फिर वो थोड़े दिन करने के बाद में सॉल्यूशन कुछ भी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, समझा देते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस पति तो शराब पीते हैं, वो काम नहीं करेंगे तो पति को भी थोड़ा समझ लग ही जाता है कि ये काम नहीं करेगी तो हमारे खर्च पैसा नहीं आएगा। खाने के पैसे भी कहाँ से आएंगे। अच्छा, तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो हमारी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो हम बैठ के बात कर लेते हैं, समझा देते हैं। अच्छा। तो आपके लिए कितना पैसा आपके लिए बहुत है? मतलब आपको लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, क्या आपको लगता है कि इतना पैसा मेरे महीने में आ जाता है तो मेरे लिए पूरा परिवार चल जाएगा? देखो भैया, हम ज्यादा पैसे की तो बात नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जिस हालात से हम निकले हैं उससे तो हम काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं और हमारा बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। जैसे हमारी पिछली जिंदगी थी उसके बारे में याद भी करते हैं तो आज भी मेरे को ऐसा बहुत हो जाती हूँ मैं, उनके बारे में सोचना नहीं चाहती। लेकिन उनसे बेहतर जिंदगी है अभी हमारी, और पता नहीं आगे आगे इतने यहाँ तक तो अच्छी चल रही है, आगे भी भगवान अच्छे ही करेंगे। तो अच्छे करेंगे तो उनके लिए भी हमारी जो सोच होती है बदलना पड़ेगी, और लोगों के बारे में जो हम गलत सोचते हैं वो भी बदलना पड़ेगा। और कोई को ईर्ष्या की भावना से नहीं देखनी पड़ेगी। सही बात है। और हो सके तो किसी की हेल्प करना, तो वो करेंगे तो भगवान अपने आप ही हमारे को अच्छा, मतलब वो अपना आप ही दे देंगे। हम दे दें। अभी मैं पूरे गांव घूम रहा हूँ, अभी मानपुरा ऑलमोस्ट सारा देख लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा चीजें, और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी, ठीक है। हाँ। कुछ गिनी चुनी औरतें होंगी जो बोलती हैं कि मैं गांव से बाहर गई हूँ। देखिए अभी आप आपके साथ 250 औरतें काम कर रही हैं, वो अपना पैसा भी कमा रही हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ऐसे जयपुर से या फिर इस मानपुरा से, अजमेर से, यहाँ पे क्या है, कौन, अमेर जिला है ना? हाँ हाँ, अमेर जिला। तो इससे अभी तक बाहर ही नहीं गए हैं, मतलब ऐसे सोचते भी नहीं है कि हमारे पति जाने नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आपका सोच कैसा है उस चीज को लेकर के? आप तो गए हैं बाहर, बहुत बार बाहर गए हैं, आपका सोच कैसा है इसको लेकर के? तब भी देखो, मेरा सोच तो यही है कि मतलब उनका भी मौका मिलना चाहिए कहीं जाने का। ऐसा वो जो शायद वो ऐसे करती होंगी कि कोई काम नहीं होगा उसके पास में, ऐसा उनके माध्यम से जाना पड़ेगा। तो उनके पास में जैसा वो काम करते हैं, उनके जो कोई मकसद नहीं है कि वहाँ जाने की जरूरत है। तो मेरे को तो कंपनी नहीं भेजा था और कंपनी ने मेरा पूरा खर्चा उठाई है। और तो किसी के पास में इतने पैसे भी नहीं है कि हम जा सके, हमारा अच्छे से घर ही नहीं चलता। तो लोग बाहर खींच जाएंगे, और बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया, मेरे को भी पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है और कैसी नहीं है। मेरे खुद को ही पता नहीं है कि मैं 2-3 दिन जगह जाके आई हूँ, तो 2-3 दिन के लिए जाके आई थी, तो 2-3 दिन में मेरे को पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया कैसी है। आपको नहीं लगता कि एज एन दुनिया देखना भी थोड़ा जरूरी है? मतलब हाँ हाँ,
कि दुनिया को देखना पूरी भी जरूरी जिंदगी है। ही ऐसे नहीं एक जगह पे ही निकल जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ। आपने बहुत सारे लोगों से बात नहीं की है जो बाहर रहते हैं, इस शहर के बाहर रहते होंगे, उस दूसरी स्टेट में रहते, दिल्ली वाले लोग हो गए, हाँ हिमाचल वाले लोग हो गए, फिर आप कहते हो अब साउथ वाले लोग हो गए, तो हर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो कभी मन नहीं करता, मतलब मन नहीं करता है या फिर पैसे नहीं, ऐसा मतलब लोग औरतों का मैं क्या लगता है? सबसे बड़ी कमी तो यही है ना भैया कि इतने ही कमाते हैं जो हमारे बच्चों की मैरिज में पूर्ति हो जाती है, अच्छा। पैसे बचते नहीं है तो इसलिए नहीं जा पाते। हम्म। तो और काफी लोग हमारे मतलब हमारे क्या काफी लोगों के मन में ही नहीं आती कि हम बाहर जाए। मन में ही नहीं आता नहीं है। नहीं कि हमने बाहर की दुनिया कभी देखा ही नहीं, तो उसको कैसा तो पता ये सिर्फ चलेगा। औरतों का क्यों है, मतलब सिर्फ औरतों के दिमाग में क्यों नहीं आता, लेकिन मर्द तो बाहर जाते हैं बार बार। जाते हैं भैया, इस चीज का तो मैं क्या बताऊं, वो तो नहीं, कभी तो बहस, कभी तो आपका औरतों में बैठ करके, अच्छा औरतों में आपस में बैठ के क्या बातें होती हैं? बस मैं ज्यादा बात नहीं होती, ऐसे बाहर की जाने की बात नहीं होती। हाँ। हमारी घरगुत की बात होती है, हमारी मजाक की बात होती है, हमारे हाँ। रिश्तों की बात होती है, हाँ। कोई परिवार में क्या हो गया उसकी बात, दुख सुख की बात होती है, कोई हाँ। किसी के दुख पड़ गया तो उसकी समझाने की बातें हम आपस में बैठ के बातें कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बाहर की, हाँ मैं बोलती हूँ कि मैं वहां जाके आई थी तो फिर उनको मन थोड़ा करता था, लेकिन जाने का वो नहीं मिलता। अच्छा, तो मानपुर गांव में आप इतने सारे, पूरा गांव ही घूमते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल भी चुके हैं, 250 औरतें आपके साथ काम करती हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? भैया दिक्कत तो देखो हमारे पास में एक यहाँ पूरे पे गांव में क्या क्या दिक्कत आपको लगता है? देखो हमारी समाज से छोड़ के दूसरी समाज को हम मानते, अभी भी मानते हैं। हाँ। उसमें तो हम जाते नहीं है। जो हमारी ये औरतें में हम जाते हैं हाँ। वहाँ पर जो दिक्कत होती है, छोटी मोटी दिक्कत हो ही जाती है, जो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई छोटी मोटी घर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी क्या होती है, तो हमारी कंपनी हेल्प कर देती है। अच्छा, कंपनी हेल्प कर देती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये वाला कौन सा समाज है आपका आपस? हमारा हमारे को रेदास बोलते हैं। रेदास? हमारे को रेदास बोलते हैं। रेदास एक मोची समाज भी है। हाँ मोची समाज मोची है, समाज। मोची समाज है। ठीक है, ऐसा मैं सुनने को मिला था, गांव में बात कर रहा था कि पहले काम होता था मोची वाला जो था, हाँ, वो मोची अब वाला बहुत सारे काम। लोगों ने छोड़ दिया है, अब अपने अलग अलग देखो अपना अपना भैया काम कर मैं रहे हैं। आपको इस बात पे तो एक चीज दिखाती हूँ। हाँ। जो पत्थर लगे हुए हैं ना दो अभी भी, तो हमारे 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 पिताजी को हमने नहीं देखे थे। अच्छा। लेकिन मेरी मामा बोलती है कि हमारे दादाजी दो भाई थे, मेरे पापा जी मेरे दादाजी थे, तो एक पत्थर तो वहां लगा था, दो पत्थर ये है, तो अच्छा। दो मेरे दादाजी के बेटे थे, वो काम करते थे जूती वाला। अच्छा। और एक मेरे दादाजी काम करते थे, तो वो निशानी अभी तक भी है। जूती बनाते थे। जूती बनाते अब भी जूती इस टाइम पे कोई नहीं बनाता, सब अलग अलग काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन ये जूती उती का काम अब नहीं करता। अच्छा, जूते का काम नहीं करता। नहीं। कोई लोग ही है काम करते हैं, नहीं तो सब छोड़ कोई बिल्कुल। अभी देखो सब इस चीज से, ये इस चीज में कोई रुचि नहीं लेती है। इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। हाँ, अब बाकी चीजें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पे अभी आगे बढ़ने से क्या चीज रोक रही है इस गांव को, या फिर यहाँ इस समाज को, या फिर आपके आसपास के लोगों को क्या लगता देखो है? भैया मेरे को ये पता, अभी हमारे सामने जो चीज आती है उससे हम सीखते हैं कि हमारे को क्या करना चाहिए। कि ऐसी हमारे पास में कोई चीज नहीं निकल के आ रही है कि हमारी दूसरी चीज सोचने पे कोई बात दिमाग चले। अच्छा। तो ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आती है। जो हमारे सामने चीज आती है, हमारे सामने आती है, तो उसमें मैं तो थोड़ा बहुत, मैं काफी औरतों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अच्छा, ऐसा। हाँ। यहाँ पे ज्यादातर औरतें 10-12 हजार 8 हजार रुपए इतना बस कमाती इतना ही कमाती है। हाँ। और बाकी जो गांव के लोग हैं वो भी, उनका कितना कैसा है? 10,000 12,000 उससे ज्यादा है या कम है, कैसा? औरतें मर्द जैसे? काफी औरतें हमारे ऐसी समाज की औरतें हैं, हमारी रेगर समाज की हमारे साथ काम करती है। वो तो फिर भी काम करती है, लेकिन और जो समाज है इसमें कारपेट का काम नहीं करती वो। अच्छा, कारपेट में नहीं, वो मतलब कोई घर का काम करती है, कोई घर पे बैठी रहती है, कोई लड़कियां आजकल की बहू है वो पढ़ती है, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती है, कोई तैयारी करती है, कुछ करती है, लेकिन कारपेट का काम तो हम हमारे रेगर समाज ही करते हैं। आपके रेगर समाज ही करते हैं, ठीक है। तो इस बात मार तो एक बात मेरे को याद आ गई। पहले हम कारपेट का काम करते थे तो हमारे को बहुत ही घटिया सोचते देखते थे। अच्छा। काफी लोग हाँ। कि गलीचा भी कोई काम होता है क्या। अब आजकल के जमाने में तो हम कारपेट बोलने लगे, लेकिन उस जमाने में हम बोलते थे गलीचा। गलीचा। तो गलीचा से कि हम बताते हुए शर्म आती थी हमारे को कि हमारे को कोई गलीचा भी कोई काम होता है क्या। वो एक वर्ड होता है ना, गलीच। हाँ, गलीच मतलब नीची जात का काम, नीची जात का काम करते हैं गलीचा। हाँ। तो हमारे को जो पहचान दिलाई है, हमारे को जो कार्ड बनाए और सब कुछ बनाए, भाई साहब हमारे को
कारीगर से आर्टिजन बना दिया, आर्टिजन से हम डायरेक्ट कस्टमर जो अमेरिका से जो कस्टमर हमारा कालीन खरीदते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, वो हमारे से बनवाते हैं। मतलब हमारे को अच्छा। अब पता चलता है कि हम गलीचा नहीं बनाते, हम तो कालीन बनाते हैं। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हाथ का कारीगर काम करते हैं। हमारे को हाँ, कितने बहुत सा- मांग है इसकी, मतलब हाँ, एज इन इस कारपेट को लाखों हाँ, में बेचा जाता है हाँ, तो इन अब कारपेट। हमारे को ऐसा पता चलता है कि हम बहुत छोटा काम नहीं कर रहे, बहुत बड़ा हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ। तो हमारी मतलब हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस कारपेट की वजह से। वैल्यू है, मतलब एज इन हाँ। क्योंकि आप हो सकता है कि आप अपने पैसा कम भी लेते हो, मतलब ऐसे हो सकता है कि इसका आपको पैसा हो सकता है कि एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, या फिर आपको भी अपनी नहीं बात भैया, करें पहले से धीरे बढ़ बढ़ते रहा जा है। रहे हैं। और एक बात है, इसके अंदर ही ये कारपेट में ही काम थोड़ी होता है, उसके अलावा और भी 80 काम होते काम हैं, होता 80 है। काम होते हैं, समझ 80 काम होता है। तो कोई मतलब ऊन कताई कर रही है, कोई तानी तन रहा है, कोई कहाँ से सामान आ रहा है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिल रहा है। सही है। हाँ, घर रह कर मतलब हाँ, छोटे से गांव में रह करके आपको 10-12 हजार आराम से मिल जा रहे हैं, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस। उसमें क्या होता है कि भी हम घर में काम करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ पास होते हैं, और कोई जोर दबाव नहीं है। हम कितने घंटे काम करें या 1 घंटे काम करें, चाहे 4 घंटा काम करें, हमारे को कोई दबाव नहीं है। हम खुद के आजाद हैं, और हम मन से काम करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है हमारे साथ। क्या आपका सपना है, कुछ सपना होगा कि अभी कुछ सालों में मुझे ये करना है, ऐसा 250 से मुझे 10,000 औरतों के साथ काम करना है, ऐसा कुछ तो सोचा होगा? भैया अभी 250 लोग कारीगर काम कर रहे हैं। हाँ। काफी लोगों को हमने जो कंपनी से, मतलब मेरे को पता नहीं है कंपनी कहाँ से स्कीम लेके आती है, तो काफी लोगों को नए कारीगरों को सिखाते हैं। अच्छा। तो हम एक कोशिश में ये जुड़े हुए हैं कि अभी हम 250 के साथ 500 लोग कैसे जुड़े, अच्छा। 500 लोग कैसे तैयार करें। तो मतलब ये हमारा कारपेट माल ज्यादा जाएंगे तो हमारी वैल्यू ज्यादा होगी। वैल्यू से मतलब हर लोग कमा के खाएंगे तो हर घर में पैसे आएंगे। हर घर में पैसा है, सही बात मैं तो ये भी चाहती हूँ कि हम ऐसी वाले क्यों, हर समाज काम करना सीख जाए ना। सही तो बात है। मतलब उनके घर में जो काफी बेटी रहती है, ऐसे घर का काम करके टाइम पास तो आप करती है। उनके घर नहीं जाते हैं बताने के लिए, आपके समाज के जो बाहर के लोग हैं उनके? नहीं, अभी तक नहीं की भैया। अभी तक नहीं काफी बताया। बार, अभी 2-4 बार कोशिश की थी, जाके भी आई थी, हाँ। लेकिन अभी वो रुचि नहीं लेती है। रुचि नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि और भी समाज काम करे, तो बहुत सारे उनके पति की हेल्प हो जाती है, बच्चों में सारा लग जाता है, हाँ, खुद का बहुत खर्चा सारा। निकाल लेती है, खुद की मतलब आज अच्छे हैं, कल नहीं, पता नहीं कि शरीर का कोई पता नहीं कि हमारा शरीर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो हम पैसे जोड़े हुए, पैसे हमारे थोड़ा काम आ जाए, तो इसलिए काम सीखना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। कुछ ही टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है आपने, बहुत सारी चीज़ें। आप शाहरुख खान की बीवी से मिलकर के आ गए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर के आए हैं। शहर की बाहर बहुत सारी औरतें नहीं गई होंगी, वो सब आपने कर लिया है। आप 2-3 हज़ार पहले कमाते थे, उससे बहुत पहले खाने के पैसे नहीं थे। अब 25-30 हज़ार आराम से आप महीने में आपके आ जाते हैं, पूरा परिवार आप संभाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एज इन ये बताना, लोगों को दिखाना, कैसी भी कोई औरतें हैं जो एज इन शहर वाली औरतें भी ऐसा होता है कि वो सिर्फ घर में काम करते रहते हैं, उनके पति काम करते हैं, वो पैसा लेकर के आते हैं ज़्यादातर, बट उन औरतों के पास खुद के पास इतना पैसा नहीं। बहुत बार ऐसी दिक्कतें शहर में भी होती हैं, होती है भैया, ऐसा सोच नहीं आ पाता है कि मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। कर सकते ये शहरों में भी ऐसा है, लेकिन आप एक छोटे से गांव में जहाँ पे पानी की दिक्कत है, जहाँ पे हो सकता है यहाँ पे स्कूल इतने सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं नहीं हैं, एक ही हॉस्पिटल है आपका, मैं भी गया था हॉस्पिटल में भी, तो उसमें भी कुछ सुविधाएं थोड़ी कम हैं, तो उस जगह पे आप जो हैं इतना कमा भी पा रहे हैं और प्लस दूसरों को भी कमा कर दे पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं भैया, मेरे को तो कैसे, मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये मेरे कैसे जिंदगी में बदलाव आ गया, और कैसे धीरे धीरे लोगों से हाँ। मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन भैया मैं देखो, काम करने में दिक्कत भी होती है, परेशानी भी आती है, बहुत सारी दिक्कत भी आती है। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं आजकल के जमाने में एक बच्चे, दो नहीं, पति पत्नी कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, 1-2 बच्चे का, उसका फिर भी बोलते हैं कि हमारा घर नहीं चल रहा है, इससे दिक्कत आती है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं। सही बात है। मैं घर भी चला रही हूँ, मेरे बच्चों की शादी भी कर दी, मैंने प्लॉट भी ले लिए, और मतलब मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे को खुद को पता नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ। वाह। तो मैं जैसे करती आई हूँ ऐसे आगे भी करूँगी, और सभी औरतों के बारे में ऐसे बोलूंगी कि आप 1 मिनट भी टाइम को खर्च नहीं करो, कि सभी कुछ न कुछ काम करके पैसे कमा के अपने बच्चों में काम आएंगे, पति की हेल्प हो जाएगी, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, पता नहीं शरीर का क्या। सही बात है।
तो उस बीमारी में काम आ जाएगी। सही है। तो मैं सभी औरतों से एक बात कहना चाहती हूँ। कोई एक लास्ट चीज जो आप औरतों को, किसी को भी जो देख रहे हैं वीडियोस उधर, क्या बता सकते हैं कि कुछ एक लास्ट मैसेज जो देना चाहते हैं आप? देखो भैया, मैं उसके बाद में तो ये बोलती हूँ कि हमारी जो साथ काम करती है वो काफ़ी औरतें बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन हम औरतें भी ऐसे बोलते हैं ना काफ़ी बार कि पति के बिना औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस गांव में मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं मेरे 6 बच्चों को पाल के, मैं खुद मेरा घर चला के, मैं खुद को अपना आप को ऐसे बोलती हूँ कि मेरी जैसी बन के दिखाओ सब। बहुत बढ़िया। शांति जी से बन के दिखाइए।